नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। राजस्थान के जालौर से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई। 6 साल की मासूम की पानी ना मिलने से मौत हो गई। जी हां, पानी नहीं मिल पाया और मौत हो गई। 60 साल की नानी भी बेसुध पड़ी मिली। दरअसल 22 किलोमीटर रेतीले टीलों पर दोनों ने सफर तय किया था। लॉकडाउन के चलते दोनों ने पैदल सफर तय किया और ये हालत हो गई। रिश्तेदार के घर से अपने घर जा रही थी दोनों। मृतक जो बच्ची है वो तड़प तड़प कर मर गई बिना पानी के। और इस बच्ची की जो नानी है, जिन्होंने बच्ची के साथ ये सफर तय किया था, 22 किलोमीटर का मुश्किल सफर तय किया था लॉकडाउन के चलते, वो बेसुध पड़ी मिली है। 6 साल की मासूम बच्ची की पानी ना मिलने से जो मौत हुई है, इस खबर ने देश का दिल दहला दिया है। राजस्थान के जालौर से ये दर्दनाक कहानी सामने आई है। 22 किलोमीटर मुश्किल सफर करने के बाद इस मासूम बच्ची और उसकी नानी की ये हालत हुई। मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया और नानी बेसुध पड़ी मिली। रोड़ा की तरफ दुर्गम पहाड़ियों के बीच में रास्ता था। उस रास्ते से ये रिश्ते में नानी और दोस्ती तक वो पैदल आ रही थी और उस पैदल आने के दौरान इनके पास में पानी नहीं था। पानी नहीं होने की वजह से वो उस लड़की की डेथ हो गई और ये महिला भी जो उस लड़की वहाँ गिर गई। तो आपने देखा, बहुत दर्दनाक और दिल दहला देने वाली ये दर्दनाक कहानी है। 5 साल की मासूम की पानी ना मिलने से मौत हो गई और तड़प तड़प कर इस मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। प्यास ने मार डाला। ये खबर वाकई हैरान कर देने वाली है। और लॉकडाउन की वजह से गरीबों का क्या हाल हुआ है और गरीब मजलूम लोगों पर ये जो स्थितियां हैं, ये कैसे कहर बनकर टूटी हैं, इसकी ये मिसाल है। 5 साल की मासूम बच्ची, इसको पानी नहीं मिल पाया। आप अंदाज़ा लगाइए, छोटी सी मासूम बच्ची 22 किलोमीटर का अगर सफ़र तय करेगी और रास्ते में प्यास इतनी लगी कि पानी नहीं मिल पाया, क्योंकि बहुत ही दुर्गम इलाका था, और तड़प तड़प कर इस मासूम की जान चली गई, इसकी मौत हो गई। रेगिस्तान में 5 साल की इस मासूम बच्ची का शव मिला है। राजस्थान के जालौर की ये दर्दनाक घटना इस वक्त हमारे सामने है। मासूम के शव के पास बेहोश अवस्था में उसकी नानी भी मिली। दरअसल नानी और ये मासूम बच्ची, इन दोनों ने 22 किलोमीटर का सफ़र तय किया था और रास्ता जो था वो काफ़ी ज़्यादा दुर्गम था। कई नुकीली पहाड़ियों से गुजरते हुए 22 किलोमीटर का ये सफ़र दोनों ने तय किया और नानी के साथ रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी ये मासूम। लॉकडाउन हो गया था और उसकी वजह से जाने में समस्या खड़ी हुई। 22 किलोमीटर पैदल इन दोनों ने सफ़र किया। बुजुर्ग महिला और उसकी नातिन पैदल सफ़र कर रहे थे, ये जानकारी सामने आई है और इसी वजह से दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। 22 किलोमीटर लंबा सफ़र, हम और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या गुजरी होगी इस बुजुर्ग महिला पर और उसकी नातिन पर। दोनों ने अपने साथ पानी भी नहीं लिया था और ये बड़ी मुश्किल का सबब था। और हैरानी देखिए कि आज के इस युग में कहीं किसी से पानी मिला भी नहीं। 5 साल की मासूम ने आखिरकार दम तोड़ दिया और प्यास ने इस मासूम बच्ची को मार डाला। गर्मी और प्यास से बुजुर्ग महिला भी बेहाल थी। 22 किलोमीटर लंबा सफ़र करने के बाद बेसुध पड़ी मिली और फिर उसके बाद उन्हें उठाकर किसी तरह पानी दिया गया, लेकिन नातिन की तब तक दर्दनाक मौत हो गई थी। और नातिन की दर्दनाक मौत देखकर ये बुजुर्ग महिला भी बेहोश हो गई थी। दिल दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली वाकई ये कहानी है। नातिन की दर्दनाक मौत देखकर बुजुर्ग जो महिला साथ में थी, जो कि नातिन एक मासूम 5 साल की बच्ची थी, उसकी नानी थी, उनकी भी मौत हो गई। और प्यास से बच्ची की मौत पर प्रकाश जावड़ेकर का राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर वार। सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी अब चुप क्यों हैं, ये कह रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री। बच्ची की मौत के लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार है, ये कहते हुए बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आड़े हाथों लिया है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। राजस्थान में प्यास से बच्ची की मौत बेहद शर्मनाक है, ये कहा है प्रकाश जावड़ेकर ने।
और जयपुर से हमारे संवाददाता जितेश जेठानंदानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेश, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। ये मासूम बच्ची अब हमारे बीच नहीं है और ऐसा लग रहा है इस कहानी को अपने दर्शकों के सामने रखने के बाद कि हम सब इसके गुनहगार हैं। ये मुमकिन कैसे हुआ? 22 किलोमीटर का लंबा सफर, मान लीजिए कि ये बिना पानी के चल पड़ी, रास्ते में किसी ने पानी भी नहीं दिया इनको। जी बिल्कुल समीर, आप ठीक कह रहे हैं कि 22 किलोमीटर का लंबा सफ़र सिरोही से जालौर की ओर रवाना हुई थी और रेतीले धोरों के बीच में 45 डिग्री से तापमान के ऊपर था और बिना पानी ये रवाना हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिस्टम पर, सरकार पे खड़ा हो रहा है। जब सरकार कहती है जल ही जीवन है और इतनी किलोमीटर पार करने के बाद उनको कहीं दूर दूर तक पानी नहीं मिला। एक बकरी चराने वाला ज़रूर मिला, उसने उसको पानी नहीं पिलाया और इस बच्ची की तड़प तड़प कर जान चली गई। वाकई कई सवाल सिस्टम पर, सरकार पर, उन नेताओं पर खड़े हो रहे हैं। और राजस्थान के अमूमन ज़िलों में ये हालात है। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान की बात करें तो हालात बेहाल है। सरहदी इलाकों में हमने कल ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट दिखाई थी, किस तरह से लोग पानी के लिए लड़ते हैं, लोग पानी के लिए तड़पते हैं, लोग पानी के लिए एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, केस हो जाते हैं। एक गाँव में हम गए थे, आपको बता दूँ, बाड़मेर से 10 किलोमीटर का गाँव था और वहाँ पर रात भर महिला रात्रि जगराता कर और पानी एक घड़े के लिए 4-4, 5-5 घंटे रात में 12 से लेकर और सुबह 4 बजे तक जगती है। और एक गांव ऐसा था जहाँ सोने को इतने ध्यान से नहीं रखा जाता, पानी को ताले के अंदर रखा जाता है। और ये बच्ची की दर्दनाक वो सवाल उन नेताओं पे खड़े कर रही है। आज आज़ादी को इतने साल हो गए, उसके बावजूद राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों के ये हालात है कि पानी के लिए तरस रहे लोग और बच्ची किस तरह से तड़प तड़प के मरी है। सरकार पे, सिस्टम पे सवाल खड़े हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होता है, जितेश, जल्दी से बताइए कि प्रशासन क्या कह रहा है, उसकी दलील क्या है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों मदद मुहैया नहीं कराई जा सकी और एक मासूम बच्ची की जान चली गई? बिल्कुल समीर, आप ठीक कह रहे हैं। प्रशासन का ऐसा कहना है कि डिहाइड्रेशन के कारण बच्ची की मौत हो गई और जो नानी थी उसकी बेहोश हो गई, हालात बिल्कुल बेहाल थे, हमने नानी को बचा लिया है। लेकिन सवाल ये है कि इतने किलोमीटर के सफ़र में ना कोई पानी की टंकी थी। सरकार बार बार इस कोरोना काल के अंदर, इस महामारी के अंदर कह रही है बार बार हाथ धो, लेकिन यहाँ तो राजस्थान में रेगिस्तानी इलाकों में हालात ये कि पीने तक के लिए पानी नहीं है। 2 बूंद पानी से लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। वाकई सवाल सिस्टम पर, सरकारों पे खड़े हो रहे हैं, उन नेताओं पे खड़े हो रहे हैं जो एसी रूमों के अंदर बैठकर बिस्लरी का पानी पीते हैं। कृपया आप नेता बाहर आएँ और देखें किस तरह से लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। सवाल तमाम सरकारों पे खड़े हो रहे हैं, तमाम नेताओं पे खड़े हो रहे हैं। समीर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे और ये कह रहे हैं कि डिहाइड्रेशन के कारण मौत हो गई है। लेकिन आपकी टंकियां, पानी की टंकियां कहाँ थी? आप तमाम दावे हर बार सरकार कहती है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स कहते हैं, CSR गतिविधियां की जाती है, लेकिन इतने किलोमीटर रेगिस्तानी इलाके में एक भी प्याऊ नजर नहीं आया। रेतीला इलाका था तो आसपास में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी। राजस्थान में हर साल लाखों मवेशी इस पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में पानी की कमी के कारण मर जाते हैं। कई लोग दम तोड़ देते हैं, लेकिन सरकारें सिर्फ दावे और वादे करती है चुनावों में। हकीकत क्या है ग्राउंड पे? बहुत बहुत शुक्रिया जितेश जेठानंदानी आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए और इस दर्दनाक खबर से हमें रूबरू कराने के लिए। जालौर की गुड़िया की बहुत दर्दनाक कहानी है। प्यास से तड़प तड़प कर हो गई मौत। 7 किलोमीटर के सफर में कहीं भी पानी नहीं मिला। गुड़िया के साथ चल रही नानी भी बेसुध हो गई। ये तस्वीरें उसी वक्त की है जब नानी बेसुध पाई गई थी और इस गुड़िया की जान चली गई। इतने लंबे सफर में, इतने लंबे मुश्किल सफर में, क्योंकि ये दोनों पैदल ही सफर तय कर रही थी, एक रिश्तेदार के यहां से दूसरे रिश्तेदार के यहां जा रही थी। लॉकडाउन था और रास्ते में कहीं भी पानी नहीं मिला और मासूम बच्ची की जान चली गई। तो बिन पानी वाली ये दर्दनाक कहानी जिसने भी सुनी उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ और डिटेल्स इससे जुड़ी हम आपको बता दें। जहां मासूम की मौत हुई वहां से बस कुछ ही कदम दूर था पानी। शायद ये मासूम बच्ची, छोटी सी गुड़िया, थोड़े और आगे जाती तो उसे पानी मिल जाता, लेकिन उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। जहां मौत हुई वहां से 1 किलोमीटर दूर एक कुआं भी था। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जो ये लंबा रास्ता इन दोनों ने तय किया, इतना मुश्किल सफर तय किया, किस कदर प्यास लगी होगी और इस मासूम बच्ची ने कैसे, कितनी कोशिशें की होंगी कि उसे कहीं से पानी मिल जाए, लेकिन पानी नसीब नहीं हुआ।
7 किलोमीटर के सफर में दोनों को कहीं भी पानी नहीं मिला और यही वजह है कि जो बुजुर्ग महिला इस मासूम बच्ची के साथ चल रही थी उनकी यह हालत हो गई। 7 किलोमीटर के सफर में बैठने के लिए कहीं छांव की व्यवस्था भी नहीं थी, जिसकी वजह से हालात और ज्यादा बिगड़े और मासूम बच्ची की मौत हो गई। राजस्थान के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इस वक्त हमारे संवाददाता जितेश जेठा नंदानी के साथ हैं। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। सर, जालोर में छोटी बच्ची की नौनिहाल की मौत हुई है पानी से। अशोक गहलोत जी पीते हैं बिस्लरी के अंदर पानी और ये गरीब लोगों की मौत पानी से हो रही है इस कोरोना काल के अंदर, इस त्रासदी के अंदर। ये दुर्भाग्य है, राजस्थान की सरकार के माथे पर कलंक है। इस युग के अंदर प्यास से किसी की मौत हो जाना निश्चित तौर पर सरकार के जलदाय के प्रबंधन को उजागर करता है। ये निंदनीय है और मैं समझता हूं राजस्थान शर्मसार हुआ इस घटना से। सर, केंद्र में आपकी सरकार है, पानी तो आप उपलब्ध कराना चाहिए। मोदी जी भी कह रहे थे पानी सबके घर तक पहुंच जाएगा। ये चूंकि पेयजल राज्य सूची का विषय है और उसके पश्चात भी जल जीवन मिशन के अंदर जितनी राशि दी गई राजस्थान की हुकूमत को, उसमें 20% राशि भी खर्च नहीं की। दुर्भाग्य। तो ये थे राजेंद्र राठौड़, जिन्होंने बताया हमें किस तरह से जल जीवन मिशन के अंदर केंद्र सरकार ने तमाम राशि दी, लेकिन उसका 25% भी खर्च यहाँ पर राजस्थान सरकार नहीं कर पाई है। और किस तरह से छोटी सी नौनिहाल और उसकी नानी ने दम तोड़ दिया। बिन प्यासी पानी के लिए मरते हैं लोग राजस्थान में, पानी के लिए तड़पते हैं लोग राजस्थान में और पानी के लिए लड़ते हैं लोग राजस्थान में। ये हम कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही राजस्थान में कुछ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठा नंदानी, TV 9। तो राजेंद्र राठौड़ ये कह रहे हैं कि ये राजस्थान सरकार के माथे पर कलंक है ये घटना। वहीं बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का राज्य सरकार पर बड़ा आरोप सामने आया। राज्य सरकार लोगों को पानी देने में पूरी तरह नाकाम रही है, ये कहा है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिया पानी के लिए फंड, पानी के लिए केंद्र के फंड का इस्तेमाल भी नहीं कर पाई राज्य सरकार। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर। प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है कि 2024 तक घर घर में पीने का पानी नल द्वारा पहुंचाया जाए, जिस योजना के तहत, क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है देश का लोकतांत्रिक, तो उसमें राज्य सरकार क्रियान्वित करती है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी राज्य सरकार होती है। केंद्र सरकार इसमें पैसे दे रहा है, राज्य सरकार अपना पैसा इसमें जोड़ रहा है और जोड़ के ये घर घर तक पानी पहुंचाना है। और इसके अंदर राज्य सरकार अभी तक जो पैसा मिला है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाई, जिस गति से काम करना चाहिए उस गति से काम नहीं कर पाई। राजनीतिक कारणों से पानी पहुंचाया जा रहा है। बहुत से क्षेत्रों को छोड़ दिया गया, बहुत से क्षेत्रों में लापरवाही हुई और ले देकर जो जन सेवा की योजना है उसको इन्होंने पॉलिटिकल गेमिंग के अंदर निशाना बना दिया। और इस मासूम बच्ची की, इस मासूम गुड़िया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि बच्ची की मौत प्यास की वजह से हुई है, पानी ना मिलने की वजह से इस बच्ची की मौत हुई है, जबकि बच्ची की नानी भी बेसुध हो चुकी थी इसी वजह से। तभी हल्की बारिश से उनको जीवन दान मिल गया। बारिश की बूंदों ने 60 साल की बुजुर्ग को तो बचा लिया, लेकिन उससे पहले 5 साल की ये मासूम बच्ची, ये गुड़िया नहीं रही और इसने दम तोड़ दिया। तो ये जानकारी भी अब सामने आ रही है और एक तो ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हो गया है कि मासूम बच्ची की मौत प्यास की वजह से हुई, वहीं बारिश ने इस बुजुर्ग महिला को जिंदगी दे दी। मासूम की मौत हो चुकी थी और जो बुजुर्ग महिला थी, जिनकी आप तस्वीर भी देख रहे हैं, वो पूरी तरह से बेसुध होकर जमीन पर पड़ी हुई थी। और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि काफी देर बाद अचानक हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई और इस बूंदाबांदी ने, इस हल्की बारिश ने एक तरह से इस बुजुर्ग महिला को जीवन दान दिया। चंद बूंदें महिला के चेहरे पर आकर गिरी और इस महिला को जीवन दान मिल गया। पूरी फिल्मी कहानी सी ये नजर आती है पूरी कहानी।
पानी की बूंदें गिरते ही महिला को होश आया और उसकी जान बच गई। बुजुर्ग को राहत मिली, उसकी जान बच गई, लेकिन मासूम बच्ची ने प्यास की वजह से दम तोड़ दिया और बुजुर्ग महिला जो हैं उनकी जान किसी तरह से बचा ली गई। बाद में कुछ लोग भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस बुजुर्ग महिला को पानी पिलाया, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि अगर बारिश नहीं हुई होती उस वक्त और हल्की बूंदाबांदी नहीं हुई होती तो शायद इस बुजुर्ग महिला की जान को भी खतरा हो जाता। उम्मीदों का सफर बना मौत का सफर। लॉकडाउन के चलते कोई साधन नहीं था, महिला ने पैदल चलने का फैसला किया। यह जानकारी सामने आ रही है क्योंकि लॉकडाउन था, इसलिए इस महिला ने यह सोचा कि एक रिश्तेदार के यहां से दूसरे रिश्तेदार के यहां तक पैदल चले जाएं। हालांकि 22 किलोमीटर लंबा सफर था, लेकिन उसके बावजूद बुलंद हौसलों के साथ ये दोनों आगे बढ़ी, लेकिन 7 किलोमीटर का सफर ही तय कर पाई। जिस रास्ते को चुना गया वो वीरान इलाका है, दुर्गम पहाड़ियां हैं इस पर, और दोनों ने सुबह 8 बजे अपना सफर शुरू किया था। दोपहर होते होते पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। राजस्थान की इस तपतपाती गर्मी में इन दोनों की हालत खराब होने लगी। आसमान और रेतीली धरती आग उगलने लगी थी। दोपहर 1 बजे तक दोनों 7 किलोमीटर, सिर्फ 7 किलोमीटर पैदल चल पाए थे। हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। रास्ते में गर्मी से बचने के लिए कहीं छांव भी नहीं मिली। रास्ते में केवल झाड़ियां थीं जो छांव देने लायक नहीं थीं, और इस स्थिति ने और ज्यादा संकट को गंभीर कर दिया। 7 किलोमीटर चलने के बाद चलने की हिम्मत बची नहीं और प्यास इतनी ज्यादा लग गई कि पानी की सख्त जरूरत थी, लेकिन पानी मिल नहीं पाया। अफसोस इस बात का, दोनों ने आखिरी बार सुबह 8 बजे पानी पिया था और बहुत बड़ी गलती कर दी इन दोनों ने कि ये पानी अपने साथ लेकर चली नहीं। पानी का कितना जबरदस्त संकट है इन इलाकों में, ये खबर ये भी हमें बताती है। दोनों ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, इसकी वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ। मासूम बच्ची की जान चली गई और बुजुर्ग को किसी तरह से बचाया जा सका है। राजस्थान से TV9 भारतवर्ष की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं। राजस्थान में अब भी पानी की कितनी भारी किल्लत है, इस खबर से ये साफ होता है। सीएम के विधानसभा क्षेत्र में भी पानी की कमी है। लोगों को पीने के लिए गंदा पानी मिलता है। लगातार गंदा पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जोधपुर शहर के अंदर, और जोधपुर शहर का भी वो इलाका है जहां से सूबे के मुख्यमंत्री आते हैं। उनका ही वार्ड है, उनका ही मोहल्ला है। मैं महामंदिर की बात कर रहा हूं, और जिस गली में मौजूद हूं उसके 3-4 गली छोड़ के राजस्थान के सूबे के मुख्यमंत्री का पैतृक गांव है। इतना ही नहीं, राजस्थान के केंद्रीय जल संसाधन मंत्री वो भी जोधपुर से ही आते हैं। जोधपुर से ही चुनाव लड़ा है, कैबिनेट में जल संसाधन मंत्री है मोदी सरकार में। लेकिन हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पे हम मौजूद हैं। महामंदिर इलाका आप देख सकते हैं, तस्वीरें इस वक्त ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेबस लोगों को, परेशान लोगों को आप देख सकते हैं किस तरह से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, और जो पानी आता है वो भी खराब आता है। यहाँ के लोगों ने हमें बताया, हमारे जोधपुर में पानी नहीं आता है और पानी बहुत गंदा आता है। एक दिन छोड़ दिन एक दिन आता है, पर वही पानी फूल नहीं देते है और पानी बहुत खराब आता है। हमारे पीने का पानी नहीं होता, पीने का। मुख्यमंत्री जी का घर कहाँ है? यहीं पे है? हाँ, ये पे पीछे वाली गली में। तो उनके भी नहीं आता घर में? उनके आता होगा, क्या पता। यहाँ पे तो बूंद ही नहीं आता है, आता है तो भी ऐसे ही होता है। पीछे आता है तो है ना, हमारे को भराते नहीं। हम क्या करें, पीने का पानी नहीं होता तो हम क्या कर सकते। पानी की दिक्कत भैया 4 दिन से नहीं है, कंटिन्यू 1 महीना पानी नहीं आ रहा है। हमारे पापा जी ओल्ड है, वो पीछे गली से पानी लेने जा रहे, और अभी जो सप्लाई हो रही है वो गंदी हो रही है। हमारा 5 दिन पेट में दर्द हुआ है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।